नर्मदा जयंती होने के कारण एक बार फिर से चले जाते हैं हम नर्मदा जी के लिए, जो कि हमारे गांव व आसपास के गांवों से चुनरी यात्रा निकाली जाती है। तो हम भी इस उपलक्ष्य में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं इस यात्रा में। और जितने भी हमारे यहाँ से ट्रैक्टर जा रहे थे उनमें ट्राली को फंसा लेते हैं और हमारे एक भैया को चाबी देने के लिए चले जाते हैं खेत, क्योंकि उनका ट्रैक्टर खेत में खड़ा हुआ था। और उनका ट्रैक्टर स्टार्ट कर ले आते हैं घर पहुँच कर नहा धो के हम चले जाते हैं उसी चुनरी यात्रा में। और उस चुनरी यात्रा के साथ कुछ देर हम पैदल चलने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद हम थक जाते हैं तो ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। और रास्ते में मिल जाता है एक भंडारा, जहां सब लोगों को प्रसादी दिला देते हैं। और नर्मदा जयंती के दिन रोडों पर हर साल भंडारा चलता रहता है, क्योंकि जो लोग चुनरी यात्रा लेकर आते हैं उनके लिए यह भंडारा होता है। और ऐसे भंडारे बहुत सी जगह पर लगाए जाते हैं। कुछ देर बाद हम नर्मदा जी पहुंच जाते हैं। पहले हम ट्रैक्टर खड़े करने के लिए उस आश्रम पर चले जाते हैं जहाँ हमारा भंडारा चल रहा था। और ट्रैक्टर खड़े करने के बाद हम सीधे चले जाते हैं नर्मदा जी के किनारे घूमने के लिए। और नर्मदा जी के किनारे पहुँचने के बाद नीकेश और मेरा फिर से मन होने लगता है दादाजी की नाव में बैठने के लिए, लेकिन भीड़ होने के कारण हम उस नाव में नहीं बैठ पाते हैं। फिर चले जाते हैं वापस उसी जगह जहां हमारा भंडारा चल रहा था। और भंडारे में पहुंचकर पहले नंबर तो हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं नर्मदा जी के किनारे फिर से, क्योंकि हमको दीपक छोड़ने थे। और आरती करके दीपक छोड़ने के बाद हम निकल जाते हैं डायरेक्ट घर के लिए। और रास्ते में मिल जाता है ट्रैफिक, जिसके कारण हमको काफी देर लगती है निकलने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके हम निकलने के बाद पहुंच जाते हैं घर। अब ब्लॉग को ज्यादा लंबा न करते हुए यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए फॉलो कर लो।